तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी पत्नी की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी बनी है तुला लगन की जन्म कुंडली। इनकी देखो जी कुंडली में 3 ग्रह तो इसके नीच के बैठे हैं। कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, जैसे कि राहु केतु नीच के हैं और सूर्य नीच का है। नीच के ग्रह अच्छे नहीं मानेंगे। इसके अलावा ग्रह वैसे अच्छे भी, जैसे कि शनि अपने घर में बैठा है, शुक्र बुध भी अच्छे हैं, मंगल भी अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा सा केतु से पीड़ित है। तो ये अभी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। जैसे कि आपके मैंने पहली कुंडली बनाई थी, आपको मैंने बताया था कि 12 गुरु से कुछ ना कुछ देखा जाता है। वो 12 ग्रह एक बार फिर मैं लिख देता हूँ। ये है इस जातिका का पहला घर, जो कि इसका शरीर है। दूसरा घर धन जोड़ना, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा घर शत्रु रो कर्जा, सातवां घर पति का, आठवें घर से आयु, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर कामकाज, 11वां घर लाभ और 12वां घर इसके जो खर्चे होंगे वो देखेंगे। अब देखो जी, जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखना पड़ता है। आपका एक सवाल आपने लिखा था संतान के बारे में कि भाई संतान 7 साल हो चुके नहीं हुई। तो संतान के लिए 5वां घर देखते हैं। और इसके अलावा 5वें घर से 5वां घर बनता है 9वां घर। अगर बिल्कुल गहराई में जाना है तो 9वें घर को भी देखना पड़ता है संतान के लिए। इसके अलावा एक शतमांश कुंडली होती है, उसको भी देखना पड़ता है। तो ये आपका सवाल भी मैं कवर करूंगा। अब देखो जी, सबसे जरूरी क्या है, दशा। तो पहले आपका जो सवाल है उसकी अगर बात करें, संतान के बारे में आपका जो सवाल है उसकी पहले बात करते हैं। वो तो जैसे मैंने बोला, वो संतान के लिए हम 5वां घर देखेंगे। और पांचवें घर में लिख रखा है 11 नंबर। घर है 5वां, लिखा है 11। 11 नंबर है कुंभ राशि, मालक है शनि। तो संतान के लिए हमें देखना पड़ेगा शनि ग्रह को, जो कि 5वें घर का मालक है। इसके अलावा देखो जी, 5वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि भी देखेंगे। तो दृष्टि इसके ऊपर पड़ रही है केतु ग्रह की। और संतान का कारक है गुरु। तो गुरु को भी देखेंगे। मतलब संतान के लिए हमें कम से कम 3 ग्रह देखने पड़ेंगे, शनि, केतु और गुरु को। तो सबसे पहले हम शनि की बात करते हैं, क्योंकि मेन मालक होता है। तो 5वें घर का मालक शनि है। तो सबसे पहले शनि की बात करेंगे। और जैसे कि देखो, जब आपको मैंने पहले बताया था कि सबसे जरूरी होती है दशा। दशा इस जातिका के ऊपर चली है शनि की, अभी चली है, 2020 से चली है। अभी 19 साल की दशा, 39 में जाके खत्म होगी। देखो जी, काफी बड़ी दशा होती है। मतलब इस जातिका के ऊपर अभी जो असर शुरू हुआ है शनि का हुआ है। और बाकी बचा कुछ असर है बुध का है, लेकिन बड़ा असर शनि का है। तो हमें देखो जी, मैंने अभी जैसे 2 चीजें बोली आपको। पहली चीज तो ये कि 5वें घर का जो मालक है शनि है। तो संतान के लिए किसको देखेंगे, शनि को। दूसरी चीज, इसके ऊपर महादशा शनि की है। तो वैसे भी हमें शनि के बारे में अभी पता होना चाहिए कि जो शनि की दशा चली है वो इसकी कुंडली में अच्छा है या बुरा है। और संतान के घर का भी मालक है। तो शनि इसका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। शनि देखो जी, 2 घरों का बना है मालक। एक तो शनि इसका चौथे घर में जहां बैठा है, ये जो 10 लिखा है, ये मकर राशि है। मकर राशि का मालक शनि है, जो जो कि अपने ही घर में बैठा है। मतलब शनि इसका बहुत बड़े लेवल पे अच्छा है। वो चौथे घर में बैठा है और चौथे घर का ही मालक है। यहाँ पे जो 10 लिखा है मकर राशि, ये शनि का ही अपना घर है। जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शनि चौथे घर में ही बैठा है, उसी का वो घर है। तो क्या होगा, चौथे घर का तो करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। इसके अलावा शनि 5वें घर का भी मालक है, संतान के घर का। तो संतान का भी अच्छा करेगा। मतलब शनि चौथे घर का भी अच्छा करेगा और 5वें घर का भी। तो पहले अगर चौथे घर की बात करें, चौथे घर से देखा जाता है माता मकान वाहन का सुख। शनि ये दिखा रहा है कि इस जातिका को माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख मिलेंगे। घरेलू सुख अच्छा होगा, घर का माहौल अच्छा होगा, ये चीजें अच्छी मात्रा में मिलेंगी। इसके अलावा शनि 5वें घर का मालक है संतान के घर का। तो संतान का भी सुख अच्छा दिखा रहा है कि भाई संतान का भी सुख अच्छा मिलेगा। संतान को भी लेकर कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि देखो जी, आप खुद देखो, शनि किसी ग्रह से पाप पीड़ित नहीं है, किसी राहु केतु के साथ नहीं बैठा। तो मतलब यहाँ पे शनि अच्छा है। इसके अलावा शनि की 3 दृष्टियां हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी छठे घर के ऊपर, सातवीं यहाँ पे। शनि देखो जी खराब फल भी देगा। मतलब अभी जो शनि की दशा चली है वो कैसा है, तो शनि 100 में से 70-80% अच्छे फल देगा। थोड़े से समझ लो 20% खराब फल देगा। वो क्या खराब फल देगा, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। इसके अलावा 10वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। उच्च राशि है, पहले घर का अच्छा कर देगा। हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, बुद्धिमान बना देगा, पढ़ा लिखा। तो शनि के अच्छे फल क्या क्या है, एक तो 5 चौथे घर का अच्छा, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है।
पांचवें घर का अच्छा जो कि संतान का घर है, संतान के लिए अच्छा। पांचवा घर पढ़ाई का है, पढ़ाई के लिए अच्छा, बुद्धि के लिए अच्छा। और पहले घर को देख रहा है, उच्च की राशि है, पहले घर का अच्छा, मतलब हेल्थ अच्छी, पर्सनैलिटी अच्छी। तो इन चीजों का अच्छा, लेकिन दसवें घर का करेगा खराब थोड़ा सा, काम काज में दिक्कतें। दसवां घर पिता का भी है, थोड़ा सा पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। तो आपको देखो जी पता चल चुका है, मतलब मैंने क्या बोला था, एक तो दशा है, मतलब सवाल है कि शनि की जो दशा चली है वो कैसा है। तो शनि की जो दशा चली वो अच्छा है, वो मकान वाहन के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है, थोड़ा सा काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। और वैसे भी हमने शनि को, क्योंकि संतान के घर के मालिक शनि बने, उसको भी वैसे भी देखना था, वो भी तो संतान के लिए भी अच्छा है। अब देखो जी, मैंने बोला था संतान के लिए तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। तो पांचवें घर के ऊपर केतु की दृष्टि है, केतु नीच का है। वैसे देखो जी, राहु की दृष्टि तो बहुत बड़े लेवल पे नुकसान होती देती है, लेकिन केतु की दृष्टि इतनी ज्यादा खराब नहीं मानेगी। तो केतु भी मतलब ये दिखा रहा है कि संतान के लिए अच्छा है, ठीक है। अब देखो जी, अगर गुरु की बात करें, गुरु है संतान का कारक। गुरु का कुंडली में अच्छा होना जरूरी है, खासकर पुत्र के लिए। तो गुरु इसका 12वें घर में, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। गुरु ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, क्योंकि त्रिकोण को सामने त्रिकोण बैठा है, लेकिन ये खराब फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। खराब फल में क्या खराब फल देगा, ये संतान के लिए अच्छा नहीं है, ये दिखा रहा है कि संतान संबंधी कोई दिक्कतें परेशानियां आ सकती हैं। तो यहाँ पे देखो जी, कोई मतलब बड़ा कारण नहीं दिखा कुंडली में कि इसको संतान संबंधी दिक्कतें आएंगी। जैसे कि आपका सवाल है कि भाई 7 साल हो चुके हैं, तो इसकी मैंने सतमाश कुंडली भी देखी, वहां पे भी कोई बड़ा कारण नहीं है। लेकिन वहां पे एक सतमाश कुंडली में पांचवें घर का जो मालिक मंगल बना है वो राहु से पीड़ित है। अब यहाँ पे मतलब आपने उपाय क्या करने वो समझो। तो पहले तो हम लग्न कुंडली की अगर बात करें, तो पांचवें घर का मालिक होना है शनि। तो इस जातिका ने देखो जी, एक तो शनि के पाठ पूजा उपाय करने हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संतान के घर का मालक, एक तो संतान का सुख मिलेगा, संतान के लिए है। और वैसे भी महादशा है जो कि लंबी है। तो शनि के लिए जातिका क्या करे, पहला उपाय कि ये शनिवार को शनि के मंदिर में जाके वहां पे प्रार्थना किया करे कि हे शनि देवता जी, आप मेरी कुंडली में पांचवें घर के मालक हैं, जो कि संतान का घर है। और मुझे 7 साल हो चुके, संतान का सुख नहीं मिला। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप संतान के कुंडली में घर के मेरे मालिक बने हैं, तो मेरे से जो भी, चाहे वो पिछले जन्म की गलतियां हैं, चाहे इस जन्म की गलतियां, जिसकी वजह से मुझे संतान सुख नहीं मिल रहा, प्लीज वो मैं चाहती हूँ कि वो आप मेरी गलती माफ करें और मुझे संतान का सुख मिले। तो इसलिए आपके मैं मंदिर आई हूँ। तो पहला काम ये जाते का ये करना है कि मंदिर में जाके प्रार्थना करनी है, हर शनिवार को किया करे जाके। और वहां पे ये भी बोलना है कि आपकी दशा चली हुई है, वैसे तो आप अपने घर में बैठे हैं, फिर भी जो थोड़े बहुत अगर कोई बुरे फल होंगे वो मुझे ना मिले। तो पहला काम ये। दूसरा उपाय, ये जाति का क्या करे, शनि का रोजाना 1 माला, चाहे 2 माला, चाहे 3 माला मंत्र याप करना है। कब तक करती रहे, अभी 1-2 साल तक करना है, तो चाहे 5 साल कर ले। मतलब मंत्र याप करने से पहले संतान का ये संकल्प लेना है कि शनि देवता जी, आपकी दशा चली हुई है, आप वैसे भी संतान के घर के मालक है, इसलिए आपका मैं रोजाना मंत्र अब किया करूंगी, ताकि एक तो आपकी दशा जो चली है वो अच्छी जाए, और आप मेरे संतान के घर के मालक का, संतान का भी सुख अच्छा मिले। तो इस प्रकार जाना 1-2 माला शनि का मंत्र या भी जाति का करती रहे। तो पहला उपाय शनि के मंदिर में जाना है, दूसरा रोजाना शनि का मंत्र जप करना है। अब देखो जी, दूसरा काम, जैसे मैंने बोला थोड़ा सा गुरु की वजह से दिक्कतें आने की हल्के से योग देख रहे हैं। तो गुरु का भी इस जातिका ने गुरुवार से स्टार्ट करके कि गुरु देवता जी, आप कुंडली में संतान के कारक होते हैं, और मुझे संतान का सुख नहीं मिला, इसलिए आपका मैं मंत्र जाप किया करूँ। तो गुरु ग्रह का क्या करे, जाना गुरु का भी 1-2 माला कर ले, जब तक संतान नहीं हो जाती, जब भी करे 2-3 साल 5 साल तक कर ले। तो शनि के जो मंत्र जाप है वो रात के समय, गुरु का करना है सुबह के टाइम। बाकी देखो जी, जैसे मैंने बोला सतमाश कुंडली संतान के लिए होती है, उसमें पांचवें घर का मालक है मंगल। तो ये जाति का मंगल का भी अगर कर सकती है, इसको अगर लगता है कि कर लेगी, तो ये करे। मंगल का भी संकल्प लेके करना है कि हे मंगल देवता जी, आप मेरी सतमाश कुंडली में, जो कि संतान के लिए कुंडली देखी जाती है, उसकी उस कुंडली में आप पांचवें घर के मालक हैं, और आप राहु से साथ बैठे हैं, मुझे मतलब संतान का सुख नहीं मिल रहा है, इसलिए आपका मैं मंत्र जाप करूंगी। तो इसकी कुंडली के हिसाब से देखो जी, जो उपाय हैं, एक तो शनि का, गुरु का और मंगल का। गुरु का 1-2 माला मंत्र जाप सुबह के टाइम, मंगल का 1-2 माला, और शनि के लिए शनि का रात के समय। बाकी देखो जी, एक पाठ है, वो है संतान गोपाल स्रोत का पाठ। ये 2-3 पाठ है। संतान गोपाल स्रोत हो गया, संतान गणपति स्रोत हो गया, एक और है। तो इनमें से जो इस जातकों को पाठ आता है, वो पाठ इस जातका ने करना है।
ये भी करें, आप इसके पति हैं आप भी करें, पति पत्नी दोनों मिलकर ये पाठ किया करें। ये शास्त्रों में स्पेशल इसी के लिए लिखा गया है, पाठ संतान के लिए। अब ये है, ये तो रही संतान के बारे में बात। अब वैसे इसकी कुंडली के जो दूसरे ग्रह हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, जो ग्रह इसके अच्छे बुरे हैं वो क्या अच्छे बुरे फल देंगे। तो आपको क्लियर हो चुका है, मतलब शनि की जो बड़ी दशा है वो अच्छा है, बुध की अभी दशा है, बुध की अगर बात करिए अभी चली है, अभी 9वें महीने 25 में खत्म होगी। तो बुध इसका बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, साथ में बैठा है शुक्र, इसे कहते हैं युति। बुध शुक्र क्या है इस कुंडली में, शुक्र तो लग्नेश है, बुध है भाग्येश। मतलब सवाल है कि बुध शुक्र कैसे हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे अच्छे फल देंगे। ये दोनों योग कारक हैं, वैसे भी दोनों मित्र हैं, और जब भी एक साथ बैठते हैं कि योग बनता है लक्ष्मी नारायण राजयोग। कहाँ बैठते हैं, दूसरे घर में, धन के घर में। तो पहले अगर बुध की बात करें, बुध ये जो 3 लिखा है 9वें घर का मालक है भाग्येश, और 6 लिखा है 12वें घर का भी स्वामी है। दूसरा अगर धन जोड़ने का भी है, परिवार का, वाणी का। एक तो बुध इसकी वाणी अच्छी कर देगा, बोल बातचीत करने में कुशल बनाएगा। भाग्यश है, भाग्यशाली ही, भाग्यवंशी लाइफ में धन मिलता रहेगा, धन की कमी नहीं होगी। और बुद्धिमान बनाएगा, गुणी बनाएगा, बातचीत करने में कुशल, और अपनी बुद्धि के बल पर भी ये जाति का धन कमाएगी। साथ में शुक्र बैठा है, ऐसे मैंने जातक देखे हैं, पुस्तकों का जो व्यापार होता है, बुक्स बुक्स बेचना, ऐसे कामों से भी धन कमाते हैं। स्टेशनरी हो गया, ज्योतिष आदि कामों से भी धन कमाते मैंने देखे। तो मतलब बुध अच्छा है यहाँ पे। इसके अलावा बुध, और भी कई बुध के अच्छे फल यहाँ पे दिखेंगे इसको। साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र की बात करते हैं। शुक्र भी इसको देखो जी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। शुक्र ये जो 7 लेखा है, पहले घर का मालक है शरीर का। तो इसका जाति का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी कैसी, ये चीजें पहले घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है दूसरे घर में। तो शुक्र ये दिखा रहा है कि भाई हेल्थ अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, पर्सनैलिटी अच्छी, बैठा भी धन के घर में, जातका की इच्छा होगी धन कमाने की, धन कमाएगी भी, धन जोड़ेगी भी, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। दोनों ग्रह 8वें घर को देख रहे हैं। शुक्र यहाँ पे जो 2 लिखा है इस घर का भी मालक है, 8वें घर का, साथ में दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। उम्र काफी लंबी कर, उम्र के लिए अच्छा है। गीत संगीत कला में रुचि होगी, लिखने के कामों से भी जातिका धन कमा सकती है। और तो मतलब शुक्र भी यहाँ पे तकरीबन अच्छे फल देगा। और सबसे अच्छी बात, शुक्र बुध बैठे हैं, धन के लिए अच्छा है, धन को लेकर दिक्कतें नहीं आएंगी। धन वैसे थोड़ा सा खर्च भी होगा, लेकिन धन आएगा भी लाइफ में। तो अभी मतलब बुध की जो दशा है, सवाल है कि वो कैसा है। बुध अच्छा है, खर्च होगा धन, लेकिन धन मतलब ऐसा कोई भी काम इसका अटका नहीं होगा जो धन की वजह से अटका हो। धन आएगा लाइफ में, खर्च भी होगा। क्योंकि खर्च क्यों होगा, देखो जी बुद्धि जो 6 लिखा है 12वें घर का भी स्वामी, खर्च जाके बैठा है धन घर में, धन खर्च भी होता रहेगा। तो बुध शुक्र अच्छे हैं। यहाँ पे पहले घर में जो सूर्य बैठा है, सूर्य देखो जी पहले घर में नीच का बैठा है, पहला घर इसका शरीर है। पहले घर का तो मालक शुक्र अच्छा है, लेकिन पहले घर में जो सूर्य बैठा है उसको भी देखना पड़ेगा, इसकी हेल्थ को देखने के लिए, स्वभाव देखने के लिए, रंग रूप देखने के लिए। और सूर्य इसका देखो जी मुझे कुंडली में बड़े लेवल पे एक लगा है खराब, लेकिन वो खराब फल या तो इसको मिलेंगे नहीं, या मिलते हैं तो कम मात्रा में। लेकिन पहले आपको मैं बताता हूँ वो खराब फल है क्या। सूर्य ये जो 5 लिखा है इस घर का मालक है 11वें घर का, जो कि बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, इनकम कितने प्रकार की होगी। तो 11वें घर का मालक सूर्य बैठा है पहले घर में, नीच का बैठा है। सूर्य इसलिए खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है, और शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब भी सूर्य नीच का होता है तो ये 1000 राजयोग नष्ट कर देता है। तो सूर्य एक तो नीच का है, ऊपर से चंद्रमा के साथ बैठा है, इसे हम अमावस्या भी दोष कहते हैं। तो सूर्य के बुरे फल क्या हैं, एक तो पहले घर में जहां नीच का बैठा है, पहले घर का करेगा नुकसान। पहला घर है इसकी हेल्थ, हेल्थ को खराब करेगा, मतलब इसकी हेल्थ को खराब करेगा, हेल्थ को लेके आएंगी दिक्कतें, सेहत को खराब कर देगा। खासकर सूर्य की जब दशा होगी उस समय हेल्थ को लेके दिक्कतें आएंगी। सूर्य के जो रोग हैं उस जातिका को हो सकते हैं। इसके अलावा सूर्य इसको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा, गुस्से वाला भी इसको बनाएगा। पिता का कारक है, थोड़ा सा पिता संबंधी भी दिक्कतें। और 11वें घर का मालक है, बड़े भाई बहन अगर होंगे उसको लेके दिक्कतें। और भी कई मतलब बुरे फल यहाँ पे सूर्य के इसको मिलेंगे। तो मैंने क्या क्या बोला, एक तो 11वें घर से रिलेटेड मतलब इनकम को लेके दिक्कतें, आमदन में कमी, पिता संबंधी दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी, हेल्थ को खराब, आंखों में भी कष्ट दे सकता है। लेकिन आपको मैंने क्या बोला था कि जो बुरे फल हैं वो जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। उसका कारण कि सूर्य के ऊपर पड़ रही है शनि की दृष्टि।
और ये शनि की है नीच राशि, और शनि की उच्च राशि है और सूर्य की नीच राशि, मतलब सूर्य का नीच भंग राजयोग बन चुका है। इसकी वजह से सूर्य के बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। अब यहाँ पे आगे देखो जी, चंद्रमा की अगर बात करें, चंद्रमा ये जो 4 लिखा है 10वें घर का मालक है, 10वें घर से चौथे घर में बैठा है, ये भी वैसे अच्छा है। थोड़े से खराब फल भी देगा, कुछ अच्छे फल भी देगा। अच्छे फल ये देगा, ये जातक को सुंदर बनाएगा, आकर्षक बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। 10वें घर का मालक है, काम काज के लिए अच्छा है। चंद्रमा से जुड़ा भी जातक का काम कर सकती है। चंद्रमा के जो जुड़े काम है, जैसे कि देखो जी, ऐसे मैंने जातक देखे हैं, जो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी, चंद्रमा सफेद रंग से जुड़ा है, सफेद रंग से जुड़े काम, जैसे कि दूध का काम हो गया, दूध से बनने वाले पदार्थ हो गए, डेयरी फार्म, फैशन डिजाइनिंग हो गया। इसके अलावा सिनेमा, संगीत, टेलीविजन से जुड़ा काम भी ये कर सकती है, क्योंकि शुक्र की भी राशि है, शुक्र से जुड़े काम ये कर सकती है। अब देखो जी, इसके बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल देखो जी, इसका अच्छा था, लेकिन अच्छे फलों में आ चुकी है कमी, साथ में केतु बैठने की वजह से। क्योंकि केतु यहाँ पे नीच का बैठा है, जिसमें मैंने आपको बोला था, इसकी कुंडली में मुझे बड़े लेवल पे जो ग्रह खराब लगे हैं, राहु, केतु और ये जो सूर्य है। ठीक है, सूर्य, ये तीनों ग्रह खराब इसलिए क्योंकि ये नीच के हैं, लेकिन सूर्य का मैंने अभी अभी आपको बोला कि नीच भंग राजयोग बनने की वजह से जहाँ तो बुरे फल मिलेंगे नहीं। लेकिन इतना देखो जी कन्फर्म है कि जो बुरे फल है वो काफी हद तक मिलेंगे कम मात्रा में। या तो वो उल्टा, क्योंकि सूर्य नीच भंग राज, देखो सुनने से लग रहा है नीच भंग राजयोग मतलब राजयोग बन चुका है उसका, कि सूर्य बड़े लेवल पे अच्छे फल ही दे। तो बाकी जैसे मैंने अभी मंगल की बात करें, तो मंगल ये जो एक लिखा है 7वें घर का मालक है, जो कि है इसके पति का घर, कि भाई इसका पति कैसा होगा, तो 7वें घर को देखना पड़ेगा। और पति के लिए 7वें घर में लिखा है 1 नंबर मालक है मंगल, तो पति के लिए किसको देखेंगे, मंगल को। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर है दृष्टि सूर्य की और चंद्रमा की, इनको भी देखेंगे। राहु की दृष्टि है, इसको भी देखेंगे। और गुरु पति का भी कारक होता है, ये संतान का भी कारक है, पति का भी। तो पति के लिए हमें कम से कम देखो जी, एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच ग्रह देखने पड़ेंगे पति के लिए। सबसे पहले 7वें घर के मालिक मंगल की बात करें, बैठा है 9वें घर में। 9वां घर अच्छा घर है, भाग्य। लेकिन मंगल यहाँ पे 7वें केतु को बैठा है। मंगल देखो जी अच्छा था, लेकिन केतु से पीड़ित है थोड़ा सा, तो अच्छे फल में थोड़ी सी आएगी कमी। पहले आपको बताता हूँ अच्छे फल क्या है मंगल के। 7वां घर पति का बैठा है 9वें घर में, भाग्य भाग्य घर में। तो पति जाके भाग्य घर में बैठा है, मंगल ये दिखा रहा है कि लड़की का पति की आने के बाद इसका भाग्योदय होगा, मतलब इसका जब विवाह होगा उसके होने के बाद इसका भाग्य इसका साथ देना शुरू हो जाएगा, मंगल ये दिखा रहा है। और वो ये दिखा रहा है कि पति का भी सुख अच्छा मिलेगा। अब देखो जी, 7वें घर के ऊपर सूर्य की दृष्टि, सूर्य नीच का है, लेकिन वो 7वें घर को देख रहा है, 7वें घर में है उच्च राशि। मैंने आपको जैसे बोला था, सूर्य अच्छा भी फल देगा, बुरे फल। तो अच्छे फल ये है, 7वें घर को देखिएगा उच्च राशि, 7वें घर का करेगा बड़े लेवल पे अच्छा। लाभ का मालक है, पति के आने के बाद जीवन में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, मतलब पति के रिगार्डिंग सूर्य अच्छे फल देगा, पति का सुख अच्छा दिखा रहा है। तो मतलब मंगल देखा वो अच्छा है पति के लिए, सूर्य अच्छा है। चंद्रमा भी 7वें घर को देख रहा है, मित्र राशि, वो भी अच्छा है, वो भी दिखा रहा है कि पति के लिए अच्छा है। लेकिन 7वें घर के ऊपर पड़ रही है राहु की दृष्टि, और राहु इसका देखो जी बड़े लेवल पे खराब है, बिल्कुल 100 में से 80-90% खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा, राहु तीसरे घर में बैठा है नीच का, एक तो तीसरे घर के रिगार्डिंग खराब फल देगा, तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। अगर इसके कोई छोटे भाई बहन होंगे उसको लेके बड़े लेवल पे दिक्कतें। इसके अलावा भी और भी दिक्कतें परेशानियां। 5वीं दृष्टि 7वें घर को देखेगा, शत्रु राशि है, पति संबंधी दिक्कतें परेशानियां। पति संबंधी दिक्कतें यानी कि जहाँ तो पति से लड़ाई झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा, या पति को बीमार कर देगा, खासकर अपनी दशा में। 9वें घर को देखकर भाग्य संबंधी दिक्कतें। 11वें घर को देखकर शत्रु राशि है, आमदन को लेकर दिक्कतें आएंगी, राहु की दशा, मतलब ये राहु को जो बुरे फल ज्यादा कम मिलेंगे जब राहु की दशा चलेगी। लेकिन यहाँ पे भी एक अच्छी बात है, राहु मतलब बुरा तो है, लेकिन वो 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल बिल्कुल नहीं है। इसकी वजह से राहु के जो बुरे फल है वो अगर मिलेंगे भी, बिल्कुल कम मात्रा में। फिर भी मतलब राहु की जाति का उपाय करते रहना है, जिसमें से राहु का एक तो ये दान करती रहे लाइफ टाइम, सतनाज्य का दान करते रहना है। और खासकर राहु की दशा में राहु के ज्यादा पाठ पूजा उपाय करने हैं, जिसमें से राहु का दान ओ राहु का कवच का पाठ, स्रोत का पाठ, राहु के मंत्रों को सिद्ध करना है। तो ये उपाय राहु की दशा में खासकर ज्यादा करने। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था मंगल अच्छा है, वो ये दिखा रहा है कि पति के आने के बाद भाग्योदय होगा, लेकिन केतु से पीड़ित होने की वजह से थोड़ा सा पति से मनमुटाव भी होगा। तो यहाँ पे भाई केतु के भी आप उपाय कराओ, केतु के लिए एक तो कुत्तों को रोटी डलवाओ इसके हाथों से, ताकि इसके भी जो थोड़े बहुत बुरे फल है वो कम हो। एक बार ये जाति का क्या करे, देखो जी राहु और केतु के दोनों के मंत्र एक बार सिद्ध कर ले।
राहु के 18 हेयर कर ले, केतु के 17 हेयर कर ले। और मंगल का आपको मैंने क्या बोला था कि मंत्र आप करते रहना है, उसके देखो जी कई फायदे होंगे। क्योंकि एक तो सतमांश कुंडली में 5वें घर का मालक मंगल है, उसके लिए अच्छा होगा। संतान संबंधी अगर दिक्कतें मंगल की वजह से हैं वो दूर होंगी। दूसरा, ये लगन कुंडली में मंगल जो थोड़ा सा राहु से केतु से पीड़ित है वो अच्छा हो जाएगा। मतलब पति से भी दिक्कतें लेके, पति को भी लेके कोई दिक्कतें नहीं है, पति से मतलब अच्छी बनेगी। पति के लिए पति को भी अच्छा होगा, मतलब पति को भी बेनिफिट होगा, उसको भी, उसके भी कामकाज में कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो यहाँ पे एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो जी, शनि इसका सबसे बड़े लेवल पे अच्छा है, जो कि अपने ही घर में बैठा है, शश योग बना है, वो वैसे भी अति योगकार ग्रह है। बुध शुक्र अच्छे हैं। और सूर्य नीच का था, लेकिन नीच पर राजयोग बनने की वजह से उसके बुरे फल जहाँ तो मिलेंगे नहीं, जहाँ मिलेंगे कम मात्रा में। चंद्रमा अच्छा है। और गुरु, कई गुरु के भी कई अच्छे फल हैं, लेकिन गुरु के कुछ खराब फल भी। अच्छे फल क्या है, ये थोड़ा सा धार्मिक बनाएगा, बाहर में कर धार्मिक धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा। बाकी देखो जी, आपका जो सवाल आपने एक लिखा था संतान के बारे में, उसके लिए मैंने आपको बोला है कि तो संतान शनि का मंत्र आप बोलो करने के लिए। और इसके अलावा गुरु का सुबह का टाइम और मंगल का सुबह का टाइम, और जो संतान गोपाल सरोत का पाठ है वो करना है। और आपकी, मैं जैसे मैंने कुंडली देखी थी, आपको मैंने बोला था कि आपके 5वें घर में सूर्य बैठा है, वो अच्छा है सूर्य संतान के लिए, लेकिन 5वें घर के ऊपर शनि की दृष्टि थी। मतलब आपकी कुंडली में अगर कोई दिक्कतें आने के कारण है, वो है शनि की दृष्टि 5वें घर के ऊपर पड़ना। मतलब आपने जो उपाय करने हैं वो शनि के करने हैं, क्योंकि शनि संतान संबंधी दिक्कतें दे रहा है। लेकिन आपकी देखो जी, पत्नी की अगर कुंडली की बात करें, मुझे बड़ा कोई कारण नहीं दिखा। ऐसा नहीं कि इसकी कुंडली में बड़े लेवल पे बड़े बहुत ज्यादा बड़े कारण है, ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं दिख रहा है। मुझे नहीं पता कि आपको ये संतान संबंधी संतान का सुख क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन अगर फिर भी कुंडली के हिसाब से आपको मैंने उपाय बता दिए हैं, ताकि आप ये उपाय करो। हो सकता है कि अगर ये थोड़ी बहुत इनकी वजह से कोई दिक्कतें हो वो दूर हो। और दिक्कतें आने का मैंने आपकी कुंडली में जो कारण बोला है, इनकी इनकी कुंडली में वो कारण है थोड़ा सा गुरु, और शतमांश कुंडली में मंगल का राहु से पीड़ित होना। बाकी आप ऐसा कर लेना, कॉल कर लेना मुझे, जो भी आपने डिस्कस करना हो, जो बात समझ ना लगी हो। दान आपने इन्होंने राहु का और केतु का करना है, इसके अलावा दान किसी का नहीं करना। बाकी सूर्य, देखो जी सूर्य का दान करें या ना करें, सूर्य यहाँ पे क्योंकि नीच बंगा राजू बन चुका है, इसकी वजह से हो सकता है कि सूर्य के बुरे फल ना मिल रहे हैं। अगर लग रहा है कि भाई इसको गुस्सा ज्यादा आता है, क्योंकि थोड़ा सा सूर्य लगन में बैठा है, तो मतलब हेल्थ को थोड़ी सी खराब करेगा, तो फिर यहाँ पे ये सूर्य को, सूर्य का भी दान कर सकती है, जिसमें से सूर्य को जल देना है, सूर्य को, सूर्य का दान कर दे संडे के दिन। और बाकी आप एक बार कॉल कर लेना मुझे। नेत्र पीड़ा जरूर देगा सूर्य यहाँ पे, अगर इसके बुरे फल आपने देखने हैं कि बुरे फल मिल रहे हैं या नहीं, तो आंखों में कोई दोष दे सकता है जातिका को, आंखों में दोष होना, और क्रोधी बनाएगा इसको, गुस्सा ज्यादा आएगा, ऐसी चीजें दे सकता है। सिर पे चोट भी वगैरह भी लग सकती है।